गौरी की ज़िंदगी पड़ी खतरे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र के नए एपिसोड में देखिए, एपिसोड की शुरुआत होती है विवान के डर से। वहाँ देखता है कि उसकी माँ वीणा गौरी पर हमला कर रही है। सुनहरी यह सब देख रही होती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। अचानक वीणा ना सिर्फ गौरी पर बल्कि विवान पर ही हमला कर देती है। वीणा की हालत देखकर वह खुद रोने लगती है और सुनहरी घबरा जाती है। गौरी विवान के घाव को छूते ही बेहोश हो जाती है। विवान उसे संभाल लेता है और रेखा तुरंत गौरी का प्राथमिक उपचार करती है। रेखा गुस्से में कहती है, मैंने कई सासों को अपनी बहू से जलते देखा है लेकिन अपनी बहू पर जानलेवा हमला करने वाली सास कभी नहीं देखी। गौरी कहती है, हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी वे देखते हैं कि चारू कहीं गायब हो गई है। सब उसे ढूंढने लगते हैं और आखिरकार हाल में पत्ते कि चारू बताती है एक अजीब महिला ने उस पर हमला किया। गौरी तुरंत समझ जाती है कि हमला वीणा ने किया होगा। विवान गौरी से मिलने आता है लेकिन गौरी उसे थप्पड़ मार देती है और गौरी कहती है, तुमने सिर्फ पैसे के लिए मेरा साथ यह सब किया। विवान सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन गौरी कहती है, अब मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। सुनहरी खुद को दोषी महसूस करती है लेकिन वह बाहर नहीं जा सकती क्योंकि दादी पूरे घर में गंगाजल छिड़क रही है। गौरी और विवान दोनों घायल हैं। गौरी अपने घावों को साफ करने के लिए तुलसी के पत्ते ढूंढती है और उनका इस्तेमाल करती है। विवान उदास होकर बैठ जाता है और हर्ष उसे कहता है, क्या तुम खुद को दोषी महसूस कर रहे हो? तभी संध्या आती है और कहती है, वीणा तुम्हें बुला रही है। वीणा डर कर कहती है, मेरे कमरे में कोई चुड़ैल आई थी, उसने मुझ पर हमला किया। विवान समझ जाता है कि चुड़ैल अब अभी भी घर में मौजूद है। चारू बताती है, मैंने अपने सामान घूमते हुए देखा। गौरी गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन विवान हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? हर कोई चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ता है। सुनहरी डरकर छत पर छिप जाती है। हर्ष और अर्जुन विवान को बताते हैं तो हमें चुड़ैल कहीं नहीं मिली। विमान को लगता है कि गंगाजल छिड़कने से पहले ही चुड़ैल भाग गई होती है। तभी अचानक एक खौफनाक चीख गूंजती है। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या चुड़ैल अभी भी घर में है? क्या गौरी और विमान की दूरियां और बढ़ेगी? क्या सुनहरी पकड़ी जाएगी? अगर आपको यह एपिसोड में ऐसा लगता है, पसंद आया, तो हमें अब आगे बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि विवान को कुछ अजीब महसूस होता है। वह गौरी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। वीणा अपने हेयर पिन से गौरी पर हमला करने वाली होती है लेकिन तभी विमान कमरे में आ जाता है और वीणा पीछे हट जाती है। हर कोई नाच रहा है और समारोह का आनंद ले रहा है लेकिन गौरी घबराकर विवान से कहती है, तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। विवान गुस्से में कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बहुत घटिया लड़की हो। और वही तभी वीणा वापस समारोह में आ जाती है। अगले एपिसोड में क्या होगा? ये गौरी वीणा की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या विवान गौरी की बात पर भरोसा करेगा? क्या चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब होगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विवान, हर्ष और अर्जुन गौरी का पीछा करते हैं लेकिन वह अपनी कार के शीशे से उनकी उपस्थिति को नोटिस करती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो वह जल्दी से छिप जाते हैं। अचानक विवान उसकी कार में घुस जाता है जिससे गौरी चौंक जाती है, जो बचाव में चाकू उठाती है। विवान उसे आश्वस्त करता है कि वह सिर्फ बात करना चाहता है। हर्ष विवान को फ़ोन पर मार्गदर्शन करता है, उसे अपने विचार व्यक्त करने की मदद करता है लेकिन गौरी को उसका तरीका अजीब लगता है और वह उसे खारिज खोजी कर देती है, निस्सार कर देती है। विवान निराश होकर विवान की कोशिश करता है लेकिन गौरी उसके इरादों को गलत समझती है और उसे जाने के लिए कहती है। जब विवान जिद करता है तो गौरी दृढ़ता से कहती है उसे उसके काम पसंद नहीं है। विवान परेशान होकर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है और उसके भाई बीच में आकर उसे माफी मांगने का आग्रह करते हैं और उसी आगे देखते हैं कि चले जाने का फैसला करते हैं। हालांकि विवान गौरी का हाथ पकड़ता है और जब एक आदमी हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो विवान उसके सबक सिखाता है। विवान गौरी से कहता है कि उसे अपने ही के परिणाम भुगतना होगा। हर्ष और अर्जुन विवान को ले जाते हैं जबकि गौरी रोने लगती है। चारों उसे सांत्वना देने के लिए आगे आती है। इस बीच एक चुड़ैल गौरी के घर में प्रवेश करती है और एक लड़की के अपने वश में कर लेती है, जो गौरी से बहुत क्रोधित हो जाता है। चुड़ैल लड़के को बताती है कि गौरी ने उसे धोखा दिया है और वह उसे मारने का आदेश देती है। वीणा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और सभी से उसे दरवाजे खोलने की विनती
विनती करते हैं। विवान दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वीना विवान को फार्म हाउस के बारे में याद दिलाती है जहाँ जिसके पिता थे उसे एक डांस के लिए छोड़ दिया था। वह विवान से कहती है कि वह घर उसे डांसर की याद दिलाता है, इसलिए वहाँ से जाना चाहती है। वीना यह की बात कहती है कि विवान गौरी के पेशे से बारे में जानता था और फिर भी उसने उससे शादी की। गौरी की माँ गौरी का सामान घर से बाहर फेंक देती है और चारू बीच बचाव करने की कोशिश करती है। गौरी की माँ जोर देती है कि जैसे गौरी उसके जीवन में वापस लौटे जहाँ से वह आई थी। गौरी का दिल टूट जाता है। अचानक वह देखती है कि बाला उसका पीछा कर रहा है। इस बीच चारू घर के अंदर गंदगी साफ करती है और उसे कुछ संदिग्ध लगता है। बाला गौरी पर हमला करने के लिए एक छड़ी लेकर आता है, लेकिन वह उसे भागने की कोशिश करती है। चारू गौरी की मदद करने के लिए जल्दी से एक योजना बनाती है। गौरी खुद को बचाने के लिए एक छड़ी ढूंढती है, लेकिन जैसे ही बाला हमला करता वाला होता है एक लड़की आती है और गौरी को भागने में मदद करती है। गौरी उत्सुक होती है और लड़की के पीछे पूछती है कि वह सड़क पर क्या कर रही है। लड़की जवाब देती है कि वह गौरी की तरफ अकेली है। गौरी लड़की से लड़कियों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के बारे में बात करती है। वह कैसे लड़के और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव को अपना जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। फिर लड़की गौरी को एक लॉकेट देती है जिसके बारे में वह दावा करती है कि यह उसे नुकसान से बचाएगा। वह घर वापस आकर चारू नमक और मिर्च पाउडर के साथ नाश्ता बनाती है और गौरी की माँ चारू की पेंटिंग देखकर हैरान रह जाती है। फिर चारू गौरी को गले लगाती है और बताती है कि उसने किसी को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने देखा था, लेकिन वह एक सांप उसे बचा लिया। गौरी इसे सपना समझकर खारिज कर देती है और चारू को अपनी नई दोस्त स्नेहा से मिलवाती है। गौरी, चारू और स्नेहा साथ मिलकर सड़क पर चलना शुरू करती हैं। विश्व सब अक्रिय हो जाता है और संकेत देता है कि नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। और जैसे कि आगे हम देख रहे हैं कि आगे क्या होता है कि जैसे कि दोस्तों होती है, इसी दौरान विवान गुस्से में गौरी को सस्ती लड़की कह देता है, जिससे गौरी की आत्मा जैसे छलनी हो जाती है। हर्ष और अर्जुन बीच में आकर विवान को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर विवान एक वीडियो क्लिप दिखाकर गौरी को बदनाम करता है। इस वीडियो में गौरी को नाचते हुए दिखाया गया है, जिससे विवान को अपने पिता की जिंदगी बर्बाद करने वाली डांस गर्ल की याद आ जाती है और गौरी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ विवान के घर में रहस्य और डर का माहौल है। विवान को लगता है कि चुड़ैल कामनी वापस आ गई है। मीरा माँ इस सच को छुपाने की कोशिश करती है। विवान एक चुड़ैल का बेटा है। गौरी भगवान का नाम लेकर कार में बैठती है और जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में चुड़ैल कामनी वापस आ गई है? क्या विवान को अपनी असली पहचान का पता चलेगा? क्या गौरी इस तिलिस्मी खेल का शिकार बनेगी? जवाब मिलेगा अगले हैरान कर देने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसे ही ये सब चीज़ें होती है तो गौरी की माँ और वो तो और लालची इंसान है और गौरी तो बेचारी की गौरी के ऊपर झूठा लांछन लगते ही गौरी बहुत रोने लगती है और बिलखने लगती है। इस सब चीज़ें देख के विवान के दोनों भाई बहुत मायूस हो जाते हैं और वो घर वहाँ से चले जाते हैं और विवान को उसके चेहरे पर थकान और डर के भाव साफ नजर आ रहे हैं। चाय खत्म होकर वह अपनी कार में बैठती है, तभी बैंक गिलास के किसी चाय की झलक दिखाई देती है। गौरी घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर से पसीने पसीने गौरी चारों ओर नजरें घुमाए और किसी को तरह खुद को संभाल कर कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गौरी घबरा कर जोर से ब्रेक लगाती है। तब वह देखती है कि तो पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसे वो डांस क्लब में उसको थप्पड़ मारा था। लड़का गौरी के डरावनी मुस्कान के साथ धमकी देते हैं और कहता है, उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़का कार के शीशे पर दिल का खौफनाक निशान बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। गौरी का दिल धक धक कर रहा है। वह जल्दी से कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार एक गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट टच से मस नहीं होती। रोते हुए अपने खुद को हादसे को याद करने लगती है। विवान की बात धमकी करने लगती है और अनजाने सारे दूरी से विवान की माँ और दादी एक बूढ़ी औरत कोशिश कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे विवान अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। विवान दरवाज़ा खटखटाता
है, माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन माँ अंदर से तड़पते हुए कहती है, काश तुम मेरा असली बेटा होता। अचानक दरवाज़ा खुलता है और थप्पड़ का माँ एक थप्पड़ मारती है, सीधा विमान के गाल पर पड़ता है। लेकिन विमान गुस्से में नहीं आता, बल्कि माँ से माफ़ी मांगता है। माँ भी पिघल जाती है, लेकिन यह सब एक छुपी हुई आंख देख रही होती है। थी चुड़ैल विमान का दिल तेज़ धड़क रहा था। उसे गले लग रहा था कि उसका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। माँ उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें पता है कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वह उससे एक वादा मांगती है। तभी कुछ अजीब होता है, विमान का कंगन गायब हो जाता है और अगले ही पल एक फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। माँ की रहस्यमयी अंदाज में कहती है, तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा।